Hello and welcome to Lavnish Sir ki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 39, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject mathematics, and we will learn and understand addition and subtraction of algebraic expressions. So students, आज की इस वर्कशीट में हम algebraic expressions की addition और subtraction करना सीखेंगे. So without wasting our time, let's start and understand with me. Today we will discuss addition and subtraction of algebraic expressions. यानी आज की इस वर्कशीट में हम algebraic expression के addition और subtraction के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे. So observe the given table and think. देखिए यहाँ पर एक टेबल में कुछ आइटम्स दे रखे हैं जिसमें कुछ ना कुछ ऑपरेशन लगाया हुआ है, जैसे 123 प्लस 135. ये तो हम बहुत इजीली कर सकते हैं. आंसर इज 258. 4 मैंगोज प्लस 7 मैंगोज इज इक्वल टू 11 मैंगोज. ये भी इजीली कर सकते हैं नहीं? यस. 8 पेंसिल्स प्लस 7 पेंसिल्स इज इक्वल टू 15 पेंसिल्स. बहुत ईजी है. लेकिन 4 मैंगोज प्लस 7 पेंसिल्स, क्या हम उनको कैसे ऐड करें? क्या हम उनको ऐड कर सकते हैं? यस. वी कांट ऐड दीज थिंग्स बिकॉज दीज आर नॉट सेम. हम इसलिए इनको ऐड ही नहीं कर सकते. हम ऐड उन्हीं को ही कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट उन्हीं को ही कर सकते हैं जो सेम थिंग होनी है. तो अब आपको समझ में आया कि हम केवल सब्ट्रैक्ट या एडिशन उन्हीं का कर सकते हैं जो सेम थिंग होती है. वी ऑब्जर्व फ्रॉम द above table that we can add and subtract same things but we can't add the different things. तो मैंने जो ऐसे अभी आपको बताया यही है कि हम सेम थिंग को तो ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंट थिंग्स को नहीं कर सकते. इन द सेम मैनर इन algebraic expressions we can't add unlike terms. याद है ना, लास्ट वर्कशीट में हमने like terms और unlike terms के बारे में सीखा था. but we can add and subtract like terms. हम unlike terms को नहीं ऐड कर सकते, लेकिन like term को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल 4xy एंड 7xy आर द like terms. ये दोनों like terms है ना, एक जैसी हैं. सो वी कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट these terms, बट बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग वी गेट 4xy प्लस 7xy इज इक्वल टू 11xy. और अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करें 4xy माइनस 7xy, तो आपको याद है ना कि प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन साइन उसका आता है जो नंबर बड़ा होता है, तो इसलिए माइनस 3xy. बट वी कांट ऐड 4x² एंड 7xy. क्या हम इनको ऐड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्क्वायर का है और ये सिंपल xy है. बिकॉज दीज आर अनलाइक टर्म्स, सो एडिशन और सब्ट्रैक्शन नॉट पॉसिबल इन दिस सिचुएशन. अब आपको समझ में आया कि हम लाइक टर्म को ही ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. सो लेट अस अंडरस्टैंड मोर बाय द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स. अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं और इसको सीखते हैं. 3ab प्लस 11ab इज इक्वल टू 14ab. कर सकते हैं. बोथ टर्म्स आर लाइक एंड वी कैन ऐड. हम कर सकते हैं ना, ab इसमें भी है, ab इसमें भी है, तो ये सेम थिंग है. 3sd माइनस 5sd, इसको भी कर सकते हैं क्योंकि दीज आर लाइक टर्म. तो माइनस 2sd आ जाएगा क्योंकि साइन 5 का बड़ा है, इसलिए प्लस माइनस माइनस और साइन उसका आएगा आंसर में जो बड़ी टर्म होगी. तो बोथ टर्म्स आर लाइक, वी कैन सब्ट्रैक्ट. 7fg प्लस 8fg इज इक्वल टू 15fg. बिल्कुल, बोथ टर्म्स आर लाइक एंड वी कैन ऐड. देन 4as प्लस 6fg प्लस 7as. तो आप देखिए, हम 4as और 7as को तो प्लस कर सकते हैं 11as, लेकिन प्लस ये मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे 6fg आएगा. 6fg को हमें ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा बिकॉज 2 टर्म्स आर लाइक एंड 1 अनलाइक. वी कैन ऐड ओनली 2 टर्म्स. ठीक है. अब हम इसको और अच्छे से सीखते हैं कि हम दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ऐड कैसे करते हैं या सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं. सिंपल, जैसे हम प्लस माइनस करते हैं ना, नंबर्स की प्लस माइनस करते हैं, वैसे ही इनको भी करना है. ऐड 7x² प्लस 6s प्लस 7 एंड 8x प्लस 7y प्लस 4. करना क्या है, जो फर्स्ट पहले नंबर पे टर्म लिखी है उसको ऊपर लिखना है, जो सेकंड नंबर पे टर्म लिखी है उसको नीचे लिखना है. प्लस में याद रखिएगा, सिर्फ एडिशन में. लेकिन आपको लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म ही लिखनी है. मतलब अगर x² है तो उसके नीचे x² ही आना चाहिए और कुछ नहीं आना चाहिए. तो यहाँ पर अगर कुछ नहीं भी है तो उसको खाली छोड़ दो, उसको 0 मान लेते हैं हम लोग.
फिर 6x के नीचे 8x, 7 के नीचे सिंपल 4, और यहाँ 7y तो है लेकिन फर्स्ट टर्म में y वाली टर्म कोई नहीं है, तो इसलिए हमने कुछ नहीं लिखा, उसको भी आप 0 मान लो। अब सिंपल आप ऐड कर सकते हो। कहाँ से ऐड करना है? यहाँ से ऐड करना है। 7x स्क्वायर यही आ जाएगा, 6 प्लस 8x 14x, 7 प्लस 4 11, and 7y is equal to 7y. We write each expression to be added in a separate row. While doing so, we write like terms one below the other. मैंने आपको बताया जैसे हम नंबर्स वाले प्लस माइनस करते हैं उसमें भी डिजिट के नीचे डिजिट रखते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट बिल्कुल ऐसे ही करना है, लेकिन सब्ट्रैक्ट में थोड़ा सा चेंज होगा। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा? लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें जब हम लिखेंगे 8x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 7zx माइनस 5y स्क्वायर प्लस 9 फ्रॉम दिस, तो अब यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है, जब हम सब्ट्रैक्शन में देखते हैं जो फर्स्ट नंबर पे टर्म है उसको तो हम नीचे रखेंगे और जो सेकंड नंबर पे टर्म है उसको ऊपर रखेंगे। याद रखना एक बात, जब हमने ये टर्म लिख दी फिर हम जो एक जैसी टर्म है उसको एक जैसी टर्म के नीचे ही रखेंगे, लेकिन जब हम माइनस करते हैं, यहाँ पे आप माइनस का साइन लगाएंगे, तो यहाँ पर जितनी भी सेकंड एक्सप्रेशन की जितनी भी टर्म्स हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे। याद रखना साइन चेंज हो जाएंगे, जो प्लस का है वो माइनस का बन जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, और जो माइनस का है वो प्लस बन जाएगा, और फिर हमें उसको आगे करना है, सॉल्व करना है। तो प्लस 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 माइनस माइनस होता है जब भी ऑपोजिट साइन माइनस, लेकिन साइन उसका आएगा जो बड़ा नंबर होगा। तो 4 प्लस का और माइनस का 8, तो सब्ट्रैक्शन होगा लेकिन 4x आ जाएगा, 4x स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन साइन माइनस का आएगा क्योंकि 8 बड़ा है। फिर माइनस माइनस प्लस होते हैं लेकिन साइन माइनस का रहता है, 13xy। यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस होते हैं लेकिन माइनस का साइन आएगा 14zx। यहाँ प्लस माइनस माइनस होंगे लेकिन साइन आएगा माइनस का क्योंकि 9 बड़ा है, तो -4 आ गया। और 8 प्लस 8y स्क्वायर माइनस, अब ये प्लस का बन गया है, 5y स्क्वायर हो जाएगा, तो 8 प्लस 5 13y स्क्वायर। इस तरीके से हमें करना है, और इसलिए लिखा भी है कि चेंज साइन बिफोर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में हम चेंज करते हैं साइन को, लेकिन एडिशन में नहीं करते। अब प्रैक्टिस टाइम, तो इट्स टाइम फॉर प्रैक्टिस। अब हमें हमारा अभ्यास करने का समय है। तो सबसे पहले अपनी मैथ्स की नोटबुक निकाल लें। लेट्स टेक आउट योर मैथ्स नोटबुक। सबसे पहला क्वेश्चन है 5x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 7yz प्लस 8 और 8x स्क्वायर माइनस 9xy प्लस 7yz माइनस 9 को जोड़ो, यानी ऐड करना है, इन दोनों को हमें ऐड करना है। तो सबसे पहले जो ऊपर वाला जो बीजीय व्यंजक लिखा हुआ है, एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसको ऊपर लिखेंगे और प्लस का साइन डालते हुए जो दूसरा वाला है उसको उसके नीचे रखेंगे। लेकिन जो सिमिलर हैं, जो टर्म्स सिमिलर हैं, लाइक टर्म्स हैं यानी समान पद हैं, उनको उसी के नीचे ही रखेंगे। जैसे 5x स्क्वायर है तो इसके नीचे हमें 8x स्क्वायर को ही रखना है, किसी और हमें टर्म को या पद को नहीं रखना होगा। ये बात ध्यान रखिएगा आप। इस तरह से अब हम अरेंजमेंट इनका करेंगे कि उस टर्म के नीचे वही टर्म आनी चाहिए, यानी लाइक टर्म को ही, जैसे कि अभी हमने समझा कि हम प्लस या माइनस कर सकते हैं, अनलाइक टर्म्स को यानी असमान पदों को हम ना तो उनको ऐड कर सकते ना माइनस कर सकते। तो अब इनको जब हम प्लस करेंगे तो याद रखिएगा जब हम प्लस करते हैं तो साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि अभी आपको सेकंड क्वेश्चन में समझाऊंगा अभी कि जब प्लस करते हैं तो साइन चेंज नहीं होंगे। जैसे 5 और 8 13x स्क्वायर। अब यहाँ पर एक प्लस है और एक माइनस है, तो जब भी ऑपोजिट साइन होते हैं, जब भी विपरीत चिन्ह होते हैं तो घटा ही होती है, लेकिन चिन्ह हमेशा उसका आता है जो संख्या बड़ी होती है। तो इनमें होगी तो घटा होगा तो माइनस ही, लेकिन साइन जो संख्या बड़ी होगी, जैसे माइनस की संख्या 9 बड़ी है तो हमें आंसर में भी माइनस का ही साइन आएगा, तो यहाँ पर 3xy आ जाएगा। अब 7yz, सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया, 7yz प्लस 7yz ये हो जाएगा 14yz, यहाँ पर आ जाएगा 14yz, ठीक है। अब प्लस 8 माइनस 9 यानी जमा का 8 और घटा का 9, होगी घटा, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, साइन किसका आएगा, 9 का आएगा, तो इसलिए -1
ये हमारा आंसर हो जाएगा 13x² माइनस 3xy प्लस 14yz माइनस 1। नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। माइनस 5y² प्लस 7xc प्लस 8fg प्लस 9 और 4fg प्लस 6xc माइनस 8 को जोड़ो, तो जोड़ना है। इसका मतलब साइन चेंज नहीं होंगे। अब यहाँ पर तो 5y² है, लेकिन उसके सामने मतलब जो उसके नीचे आएगा 5y² के नीचे y² वाली टर्म वो नहीं है, तो आप खाली छोड़ दो, उसके नीचे कुछ भी मत लिखो। 7xc के नीचे 6xc लिखेंगे क्योंकि दोनों लाइक टर्म्स हैं, समान पद हैं। फिर 84g के नीचे 8fg के नीचे 4fg और जो सिंपल नंबर है उनके नीचे डिजिट के नीचे डिजिट। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो इसको आप 0 मान लो, तो ये वही सेम आ जाएगा माइनस 5y²। फिर प्लस 7xc प्लस 6xc प्लस 13xc बन गया क्योंकि हमें प्लस करना है। अब ये दोनों भी प्लस वाले हैं तो इनको प्लस कर दिया, 12fg बन जाएगा। ये दोनों ऑपोजिट साइन है तो माइनस होगा, लेकिन साइन उसका आएगा जो बड़ा होगा, तो प्लस का 1 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। देन क्वेश्चन नंबर 3, माइनस 4y² प्लस 4xc प्लस 3fg माइनस 7 में से 9y² प्लस 9xc प्लस 7fg प्लस 9 को घटाओ, यानी आपको सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, यानी घटाना है, माइनस करना है। तो जो टर्म यहाँ पे लिखी हुई है उसको ऊपर लिखेंगे। अब इस वाली टर्म को हम रखेंगे नीचे, लेकिन जब हम माइनस का साइन लगाते हैं, याद रखिएगा, तो जो सेकेंड हमारा एक्सप्रेशन है उसके जितने भी टर्म्स हैं, जितने भी पद हैं, उन सब के साइन चेंज होंगे। जैसे प्लस वाला माइनस में चेंज कर दिया, ये प्लस वाला भी हमने माइनस में चेंज कर दिया, इस वाले प्लस को भी हमने माइनस में चेंज कर दिया और इस प्लस को भी हमने माइनस में चेंज कर दिया। अब देखिएगा, अब सेम साइन आ गया, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस हमेशा प्लस होते हैं, लेकिन साइन माइनस का आता है, तो ये बन जाएगा 13 माइनस 13y²। फिर अब ये दोनों ऑपोजिट हो गए, ये प्लस का हो गया और ये माइनस का बन गया, अब माइनस 9xc, तो क्या होगी, माइनस होगी, लेकिन साइन किसका आएगा, जो बड़ा नंबर है, तो माइनस 5xc। इसी तरह इसमें भी होगा माइनस 4fg, और इस यहाँ पर दोनों सेम साइन हो गए, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस तो होगा लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा, तो माइनस का 16, ये इसका आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, 4abc माइनस 3xyz प्लस 9fg में से abc प्लस xyz माइनस fgh को घटाओ, यानी सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। आपकी इंग्लिश में लिखा हुआ है, पहले इंग्लिश में ये वाला टर्म लिखा है, फिर ये वाला लिखा है, तो आप याद रखिएगा कि हिंदी में तो जो लिखा हुआ है पहले उसी को हम रख रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में जो पहले होता है उसको नीचे रखते हैं और जो दूसरी टर्म होती है उसको हम इस तरीके से रखते हैं। याद रखिएगा, इंग्लिश में उल्टा लिखा हुआ होगा, लेकिन लिखना हमें उसको ऐसे ही है जैसे मैंने इस वीडियो में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये जिसके, और ये भी याद रखना कि जिसके आगे कोई साइन नहीं है उसका मतलब है वो प्लस का साइन है। प्लस 4abc माइनस 3xyz प्लस 9fgh, फिर माइनस का साइन लगा दो क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसके आगे कोई साइन नहीं था, इसका मतलब ये प्लस का था। प्लस abc प्लस xyz माइनस fgh, तो प्लस का साइन किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, क्योंकि माइनस करना है। जब भी हम माइनस करते हैं तो नीचे वाले एक्सप्रेशन के नीचे वाले व्यंजक के साइन चेंज होंगे, ये भी माइनस का बन जाएगा और ये प्लस का बन जाएगा। अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो होगा तो माइनस, लेकिन साइन उसका आएगा जो बड़ा होगा, तो साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कोई साइन नहीं लगाया, तो 3abc बन गया। अब ये भी माइनस, ये भी माइनस, होगा प्लस, लेकिन साइन माइनस का रहेगा, माइनस 4xyz। ये प्लस, तो दोनों प्लस ही होंगे क्योंकि दोनों सेम साइन प्लस ही होता है, 10fgh, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम कैसे कर रहे हैं। देखिए, पहले फर्स्ट एक्सप्रेशन को उतारेंगे, पहले व्यंजक को लिखेंगे, फिर दूसरे व्यंजक को लिखेंगे, और जो हमें साइन लगाना है, जोड़ना है तो प्लस का साइन, माइनस करना है तो माइनस का साइन। ठीक है,
तो प्लस हमने इसको करना है, और सेम टर्म को सेम टर्म के नीचे रखना है, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के नीचे, एक्स वाई जेड को एक्स वाई जेड के नीचे, वाई जेड को वाई जेड के नीचे, और एक्स जेड को एक्स जेड के नीचे। अब क्योंकि प्लस है तो साइन चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये 9x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट साइन है इसलिए माइनस होगा, लेकिन साइन उसका आएगा जो बड़ा होगा, तो इसलिए -6xyz बन जाएगा। 7yz प्लस 7yz 14yz बन जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन साइन किसका आएगा जो बड़ा नंबर होगा, तो इसका में आ जाएगा 1xz लिखो, या तो आप 1xz लिख दो इसको तो भी चलेगा, xz लिखोगे तो भी चलेगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन, 4abc माइनस 3ab प्लस 9bc में से ab प्लस bc माइनस abc को घटाओ। पहले तो एक जैसी टर्म को एक जैसी टर्म के नीचे रखना है, रख दिया। फिर हमें आप देखिए इसमें abc वहाँ पीछे है तो इसको आपको आगे लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि हमें सेम टर्म को सेम टर्म के नीचे रखना होता है। क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं तो जो माइनस वाला है वो प्लस का हो जाएगा और प्लस वाला माइनस का बनता चला जाएगा। अब ये तो प्लस का हो गया और ये भी प्लस का है, जिसके आगे कोई साइन नहीं वो प्लस, तो 4abc प्लस abc हो गया 5abc, क्योंकि इसका मतलब 1abc होता है। प्लस अब ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो क्या होगा, होगा प्लस, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा, -4ab। और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन क्योंकि बड़ा नंबर प्लस का है तो इसलिए साइन भी प्लस का आएगा 8bc। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चंस करने हैं। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क, और जब भी पॉसिबल हो, जब भी अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन हो, इसकी वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।